तो स्वागत है दोस्तों एक बार आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में दोस्तों। तो दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए फिर से वो सीरीज लेकर आया हूं जो कि कंटिन्यू चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर। बट उसमें मैंने एक चेंजेस जो किया था, पिछले क्लास में आपको बताया था कि अब उसमें जो चल रहा है बोर्ड पैटर्न पे, वो चल रहा है आपका मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर में बेसिकली जैक वालों के लिए था। तो मैंने पिछले क्लास में मॉडल टेस्ट पेपर 1 से प्योर ग्रामर का पोर्शन कराया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर 2 का प्योर ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग समय को नष्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही इजी वे में हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो कि 24 मार्क्स के हैं उसको बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लेंगे और हम लोग बोर्ड में दोस्तों 24 आउट ऑफ 24 लाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे। द रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ स्पीकर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट इज नोन एज। अगर कोई बात को कोई बोल रहा है तो जो बोल रहा है वो स्पीकर है, तो उसके वर्ड को हम बिना चेंज किए हुए अगर रखते हैं तो वैसे ही स्पीच को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इन जनरली आप देखोगे कि जैसे कोई बोल रहा है तो उसके स्पीच को अगर कोई दूसरा वे में डायरेक्ट करता है तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके द्वारा नहीं बोला जा रहा है। बेसिकली स्पीकर का बात को कोई इनडायरेक्टली दूसरा कोई बोल रहा है। तो नाम से ही पता चल रहा है अगर चेंजेस किया तो इनडायरेक्ट हो गया, और चेंजेस अगर नहीं किया दोस्तों तो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। तो ये ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सी इज नॉट गिल्टी, मतलब वह दोषी नहीं है। तो हमने बताया था ये किस तरह का जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, अफर्मेटिव पूछ रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस दे चुका है, देख सकते हो आप, नॉट लगा हुआ है। तो हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि अगर निगेटिव टू अफर्मेटिव या अफर्मेटिव टू निगेटिव जाना है तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। तो अफर्मेटिव में तो नॉट हटाने वाले हैं, अफर्मेटिव में नॉट को हटाने वाले हैं। जब नॉट को हटाने वाले हैं तो हमने बताया था कि अगर नॉट लगाओगे तो भी अपोजिट वर्ड डालना है जब आप निगेटिव टू अफर्मेटिव जाओगे, या फिर निगेटिव टू अफर्मेटिव जाओगे तो उसमें क्या करना है, नॉट को हटाना नहीं पड़ेगा ना निगेटिव अफर्मेटिव में। तो नॉट को मैं हटा दूंगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एक अपोजिट वर्ड, एक सुटेबल वर्ड खोजना था जिसमें एक अपोजिट वर्ड उसका हम लोग ढूंढ सके। तो गिल्टी का अपोजिट वर्ड क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। गिल्टी का अपोजिट वर्ड था इनोसेंट, आपके ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। इट मीन्स सी इज इनोसेंट। नॉट को हटा देंगे और गिल्टी का अपोजिट क्या लिख देंगे, इनोसेंट। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, सी इज इनोसेंट। बेसिकली मीनिंग भी देख सकते हो, वह दोषी नहीं है, मतलब वो क्या है, बेकसूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चेंज इनटू द कंपाउंड सेंटेंस टेकिंग अ पेन सी रोट अ लेटर। अब ये दो अलग अलग पार्ट में दे दिया है कि उसने पेन लिया और चिट्ठी लिखी। अब इसको कंपाउंड में, तो कंपाउंड के लिए मैंने क्या बताया था, कंपाउंड के लिए मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इसमें हम लोग जनरली जो वर्ड को कनेक्ट करते हैं तो एंड, बट, सो वगैरह ये सबसे कनेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या बोल रहा है, पेन लिया और चिट्ठी लिखी, तो शी टूक अ पेन एंड रोट अ लेटर। अब बोलिए बी भी तो ऐसा ही लग रहा है, बी में एंड लगा ही हुआ ही नहीं है, इसमें तो काम ही खत्म, इसमें तो काम ही खत्म। ठीक है, पैसिव वॉइस, सी वॉज राइटिंग अ लेटर। अगेन मैंने बोला था इसमें टेंसेस का सारा खेल है। अगर आप टेंस अच्छे से क्लियर करते हो तो आपका सारा का सारा ग्रामर पोर्शन का रूल बहुत अच्छे समझ में आने वाला। तो सी वॉज राइटिंग लेटर, बताइए दोस्तों ये कौन सा टेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताएंगे आंसर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वाज लगा हुआ है और भर में आईएनजी है तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस तो क्या है, पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर से स्टार्ट होने वाला है, अ लेटर से स्टार्ट होने वाला है, अ लेटर तो किसी में है ही नहीं, सब खत्म। ऐसी ऑप्शन दिया हुआ है तो लेटर से स्टार्ट होने वाला, बाकी को देखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे सर रूल कैसे हुआ, तो रूल ऐसे हुआ सर जी, रूल ऐसे हुआ, कैसे, वाज तो ए लेटर के साथ तो वाज ही लगने वाला है, और पैसिव वॉइस के रूल में पढ़ोगे कि कंटिन्यूअस में क्या लगता है, बिंग लगता है, और राइट का अगर मतलब राइट का आप भीतरी देखोगे तो रिटेन, दैट्स इट। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। तो आपने पढ़ा होगा
और मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर पढ़ते हैं। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री में सो एज लगा रहता है या एज लगा रहता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग वर्ड का कंपैरेटिव लिखते हैं और देन लगाते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री को पकड़ना बहुत बहुत आसान है। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी होगा उस सेंटेंस में THE द लगा हुआ होगा। तो देखिए ना आपके ऑप्शन में द कहां पे लगा हुआ है, तो सर जी ऑप्शन ए में लगा हुआ है। फटाक से बिना किसी रूल के आंसर मिल गया, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है कि ढूंढने में दिक्कत ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन से काम इसलिए नहीं चलेगा कि ये सब सारे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के, कंपेरेटिव मतलब डिग्री ऑफ कंपेरिजन के, रिमूवल टू के, ये सब आपके सब्जेक्टिव में भी दे देते हैं ना 4 क्वेश्चन जो बनाने रहते हैं, तो इसलिए रूल भी जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैसे रूल होगा। कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री जा रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर जहां भी एनी अदर यूज हुआ, जहां अगर एनी अदर हुआ तो द तो लगना, ये तो क्लियर है कि सुपरलेटिव डिग्री में द लगेगा। इन मोस्ट केसेस हम लोग क्या लगाते हैं, मोस्ट ही लगाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, बोलना ये चाह रहा है कि गोल्ड जो है बाकी अदर मेटल से प्रीसियस है। कंपेयर किया तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन तो कंपेयर तो होगा, लेकिन अदर मेटल से कंपेयर करके बाकी अदर, एनी अदर मतलब गोल्ड को छोड़ के, तो बाकी अदर मेटल से गोल्ड प्रीसियस है। तो सुपरलेटिव में क्या बोलेंगे, मीनिंग बेसिकली क्या हुआ कि गोल्ड सबसे प्रीसियस मेटल्स है, तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब देखिए ये जो टाइप ऑफ जो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है वो किस टाइप का है, तो ये देखिएगा जी, यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है जिसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच ही बोलते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात ही होगी है। कैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि इन जनरल हम लोग ट्रूथ में यही मानते हैं कि अर्थ क्या है, गोल है। जैसे मम्मी की रोटी गोल, पापा के पैसा गोल ना, बच्चे में सुने हो ना, तो अर्थ इज राउंड इज ऑल्सो गोल, अर्थ मतलब पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे फिजिक्स नहीं घुसाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो टाइप ऑफ जो दिया हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में रहता है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहने वाला बात है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जस्ट एज इट इज लिखते हैं। तो यहां पे क्या आने वाला है, टीचर सेड तो होगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां हटाएंगे तो डैट लगाएंगे। अब बताइए, ये तो कंफर्म हो गया कि द टीचर सेड दैट होगा। अब अभी आपने बोला था सर कि कोई चेंज करना ही नहीं है, तो इधर वाला में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन भी होगा, द टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड। क्योंकि यहाँ देखिए क्या मैंने चेंज किया, नहीं किया, तो दैट्स इट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय वाज राइटिंग अ लेटर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये टेंस पूछा, ऑप्शन आप देख सकते हो, पूछा सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है। कितनी आसान क्वेश्चन पूछे दोस्तों, बताइए। वाज वेयर तो पास्ट में ही आता है और वर्ब के साथ आईएनजी है, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस सर जी। तो पास्ट कंटिन्यूअस मारिए ना फटाक से, ऑप्शन भी चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री। एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, तो एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री का इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा भाई। अब देखिए ये फिर अगेन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गए। मैं यहां असर्टिव से इंट्रोगेटिव की ओर जा रहा हूं। तो जब कभी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जाते हैं तो हम लोग ध्यान इस चीज का रखते हैं कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए ना, मीनिंग क्या बोला कि हर एक आदमी अपने देश से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। तो ऑप्शन में क्या देखिए क्या क्या मीनिंग हो रहा है, हु लव्स हिज कंट्री, कौन अपने कंट्री से प्यार करता है। हु डिड लव हिज कंट्री, ये तो मीनिंग गलत ही जैसा जा रहा है, ठीक है, अजीब लग रहा है। कौन अपने कंट्री से प्यार किया, ठीक है, ऐसा तो कुछ हो नहीं। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, इसका मतलब क्या बोल रहा है, कौन अपने कंट्री से प्यार नहीं करता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है इनडायरेक्टली कि एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री। तो दैट्स योर सी आंसर दोस्तों। तो यहां पे इंट्रोगेटिव बनाना था, तो एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी का जैसे बोलता है कि क्या, प्रत्येक, तो आप उसको इंट्रोगेटिव में बोलेंगे कौन, कौन मतलब आप
पूछ रहे हो तो उधर से आंसर आएगा एवरीबडी। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में एवरीबडी को हम लोग हु से स्टार्ट करते हैं। जब कभी ये सर्टेन एवरीबडी से स्टार्ट हो तो हम लोग इंट्रोगेटिव में उसको हु से स्टार्ट करते हैं। और सिंस ये टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ था तो इंट्रोगेटिव में तो यहाँ डज नॉट लगाना ही लगाना है, क्योंकि निगेटिव जस्ट लाओगे ना तब तो वैसा फील आएगा। अब कोई बोलता है हाँ हु डज लव हिज कंट्री, क्या हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने बताया था अगर नॉट लगा है तो हटाना है और नहीं लगा है तो लगाना है। तो हु डज नॉट लव हिज कंट्री मतलब एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ही हैज गॉन। अब ये बताइए ना, ये तो कौन सा टेंस दिख रहा है? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है। कैसे प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है सर जी? क्योंकि ये हैज लगा हुआ है। तो हैज और हैव जब कभी भी आए तो वर्ब के साथ तो भीतरी होता ही है। देख लीजिए गो 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 एंड गॉन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट को टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है बताइए? तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म, जैसे अभी आपने पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म लिखा था, उसमें देखिए रिलेट करिए, बहुत आसान होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, देखिए अभी आपने पास्ट कंटिन्यूअस को क्या लिखा था? पास्ट कंटिन्यूअस को लिखा था वाज या फिर वेयर और वर्ब के साथ आईएनजी। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिएगा, वाज वेयर के जगह पे होने वाला इज, एम या आर यही होता है और वर्ब के साथ आईएनजी। तो बस लगा दीजिए, क्या ही के साथ तो इजी लगने वाला है तो ही इज, और गो है तो आईएनजी लगा दीजिए तो गोइंग। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? ही इज गोइंग, दैट्स इट। सिंपल है दोस्तों। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल पास्ट ऑफ विन। सिंपल पास्ट ऑफ विन, तो विन का सिंपल पास्ट मतलब सिंपल पास्ट में हम लोग क्या जाते हैं बताइए? सिंपल पास्ट का फॉर्म क्या होता है? सिंपल पास्ट का फॉर्म होता है कि वर्ब के साथ V2 लगता है। वर्ब के साथ V2 लगता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब का V2 फॉर्म, तो विन का V2 क्या होगा? तो विन का V2 होता है दोस्तों वोन। ये V1 है, ये V2 है और V3 भी ऑन हो जाता है, तो विन ऑन ऑन मतलब ऑन हो जाएगा, जीता। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल मॉडल्स। तो मॉडल्स तो पॉसिबिलिटी को बताता है, लेकिन उस मॉडल्स में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कब मॉडल कब लगता है, मतलब कौन से मॉडल का यूज कहां पे होता है। तो इन जनरल हम बताया था कि कैन कहां पे यूज होता है, बताइए बताइए। कैन के लिए मैं बताया था कैपेबिलिटी या एबिलिटी की बात हो, बेसिकली एबिलिटी की बात हो तो कैन लगते हैं। मस्ट कहाँ लगाते हैं दोस्तों? जहां जरूर हो, एकदम निश्चित हो, नेसेसरी हो, एकदम अवश्य हो, तब लगाते हैं। मे आपका जनरली पॉसिबिलिटी में भी लगता है, या कोई एक परमिशन लेना हो, एक फॉर्मल परमिशन लेना हो। और विल तो आपका फ्यूचर है, तो उससे आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा यहाँ के लिए। अब देखिए, ही राइट अ लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, ही फिल इन द ब्लैंक्स राइट अ लेटर। तो लेटर लिखना किसी का क्या होता है? एबिलिटी होता है, क्योंकि बहुत सारे लेटर लिख पाते हैं, बहुत सारे लेटर नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ श्योर शॉर्ट क्या भराने वाला है? कैन। मस्ट क्यों नहीं रख सकते? मस्ट इसलिए नहीं रख सकते, हो सकता है वो ना लिखे, विल लिखेगा, ये हो सकता है, बट कैपेबिलिटी जा रहा है तो कैन सूटेबल होगा, क्योंकि सूटेबल भेजना है। अब देखो, हु विन द रेस, अब ये फ्यूचर में लग रहा है ना, अभी तो तुरंत बात थोड़ी कर रहा है, या फिर कुछ देर बाद बात करेगा कौन रेस जीतेगा, तो हु विल विन द रेस, ये तो खुद क्लियर हो गया। वी ओबे द लॉ ऑफ ट्रैफिक, अब ऑल ट्रैफिक का लॉ को तो सबको फॉलो करना चाहिए, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, मतलब मस्ट है, यहां अवश्य होगा, मस्ट है मस्ट है मस्ट है, तो वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रैफिक। और एक ही बचा, वो बचा क्या? मे, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी यहां बता रहा है ना, लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास, क्योंकि पिछले क्लास में बताया था हार्ड में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कभी कभी सक्सेस नहीं मिलती है, तो उसमें कमी रह गया होगा, तो मे यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है, तो वर्ब का जब कभी करेक्ट फॉर्म भरना हो तो उसके लिए ध्यान ये रखिएगा दोस्तों, उसके लिए ध्यान ये रखिएगा दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि उसमें सेंटेंस को पकड़ना जरूरी है कि कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस मतलब कहने का अर्थ है टेंस, कौन सी टेंस की टाइप पूछ रहा है, कौन सी टेंस का डिस्कशन हुआ है उस सेंटेंस में। अगर आप टेंस पकड़ लिए तो वर्ब के फॉर्म को लिखना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द पेशेंट बिफोर फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर डॉक्टर केम, मतलब क्या बोल रहा है? पेशेंट और डाई है तो मतलब मर चुका, ऐसे कुछ सीन बन रहा है। बिफोर द डॉक्टर केम मतलब डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर के आने के पहले क्या हो रहा होगा? रोगी मर चुका होगा।
रोगी मर चुका होगा या मर चुका था। होगा क्या, होगा तो आने के पहले हो रहा है ना, तो ऐसे क्या सेंस बना, मतलब कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो चूका था सेंस बन रहा है। चूका था, तो चूका था हम लोग कहां यूज करते हैं, हैड में। कहां यूज करते हैं, हैड में। तो यहां पे क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और इस तरह के क्वेश्चन में जब ये ना कि जैसे मैं बोल सकता हूं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड एट द स्टेशन, इस तरह क्वेश्चन तो उल्टा स्टार्ट होता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो जस्ट उल्टा इसमें काउंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले में जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हैड डाइड बनेगा, मतलब पास परफेक्ट बनाने वाला है। यहां पे क्या हो रहा है, पास परफेक्ट की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इज ब्यूटीफुली, सी इज ब्यूटीफुली। अब सिंग भरना है, तो क्या सी इज सिंग ब्यूटीफुली या सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, जिसको मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट भी काउंट कर सकता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तो उसमें क्या रहता है, इज एम आर अगर लग गया प्रेजेंट टेंस में तो ऑब्वियस है कि वर्ब के साथ आईएनजी जाने वाला है। यहां पे वर्ब के साथ आईएनजी जाने वाला है, ऐसा थोड़े सी इज सिंग ब्यूटीफुली, ये तो पढ़ने में भी बहुत बेकार अटपटा लग रहा है। तो यहां पे क्या होने वाला है, सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, क्योंकि वो सुंदरता के साथ गा रही है, कंटिन्यू जाने वाला है। तो वो एक स्टेज शो के बारे में बात कर रहा है कि सी इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो इज एम आर जब कभी भी आ जाए आपके मतलब सेंटेंस में, तो ये कोशिश करिएगा कि वर्ब के साथ आईएनजी लगने वाला वो सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। अब देखो ही हैड लग गया मतलब पास परफेक्ट, और पास परफेक्ट में हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म भरते हैं दोस्तों, V3 बनते हैं। तो विन का अभी बताए थे क्या था, ऑन होता है, तो ही हैड ऑन द मैच। अब देखो इंडिया फिलिंग द ब्लैंक्स इंडिपेंडेंस इन 1947, तो ये तो पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट में तो बहुत सारे टाइप है, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस तो बोल ही नहीं सकते ना, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, कंटिन्यू हो। तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया अभी भी इंडिपेंडेंट पा ही रहा, वो तो पा चुका है ना। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो क्या होगा, इंडिया मतलब भारत ने 1947 में आजादी पाई। ठीक है, समझ में आया। अब एक सुटेबल यहां भी ये भी हो सकता है कि इंडिया क्या बोल सकते हो, जैसे गेट का पास्ट क्या होगा, मतलब V2 अगर बात हो, गेट गॉट गॉटन। ठीक है, तो इंडिया हैड गॉट तो नहीं लगाएंगे, गॉटन आ जाए, इंडिया हैड गॉटन, तो गॉट ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है, सिंपल पास्ट। चलिए अब ये आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा था वही चीज को आपको सब्जेक्टिव में, जो फिर आपके एक तरह से MCQ था वो आपका सब्जेक्टिव बन गया। पहले मैंने बताया था, देखिए रिमूव टू कैसे करते हैं, इस टू के जगह पे क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, और इस टू के जगह पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। बस जैसे वैसे लिखिए, तो यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट वर्क, यही ना करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो लोग पिछले क्लास का वीडियो लेक्चर ना देखे वो अवश्य देखे दोस्तों, आपको और भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे जैसे बोला यू आर टू लेजी टू वर्क, मतलब तुम इतने लेजी हो कि काम नहीं कर सकते, मतलब यू आर सो लेजी दैट यू कांट वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन इनटू असर्टिव। तो ऑब्वियस दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव है, किसमें है, इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, और अभी जस्ट इसको असर्टिव में चेंज करना है। इससे पहले हम लोग असर्टिव टू इंट्रोगेटिव काम कर चुके हैं। तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले थोड़े कुछ मिनट पहले कि एवरीबॉडी था तो इंट्रोगेटिव में हु लगाते हैं, एवरीबॉडी था तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हु लगाते हैं। तो ये रिवर्स भी तो फॉलो हो जाएगा कि हु रहेगा तो असर्टिव करेंगे तो एवरीबॉडी लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वुड नॉट रन फ्रॉम ए लायन, मतलब बाघ को देखकर कौन नहीं भागेगा, मतलब सबको ही भागेगा भाई, सबको जान पे आ रहा है। तो एवरीबॉडी या एवरीवन कुछ भी लिख सकते, एवरीबॉडी वुड रन फ्रॉम अ लायन, बस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, कि सब कोई लायन से भागेगा। ठीक है,
बहुत आसान हो गया। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ था, नॉट हटा दिए, यही तो काम करना है। नेक्स्ट अगला देखिए क्या बोल रहा है, सी सेड आई एम प्लेइंग, सी सेड आई एम प्लेइंग। तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, हम लोग ये देखिए ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड करता है और रिपोर्टिंग वर्ब पे भी डिपेंड करता है। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसके टेंस में चेंज होते हैं, उसके टेंस में चेंज होते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। तो देखो सेड तो पास्ट में ही है, ठीक है, तो इसके टेंस में मतलब इसके टेंस में चेंज होने वाला है। तो कैसे चेंज होगा, मैं पिछले क्लास में ही बताया था, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि टेंस ऐसे चेंज होगा। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताता हूं, ये तो डायरेक्ट होने वाला क्या, सी टोल्ड दैट या सी सेड दैट भी बोल सकते हैं, सी सेड दैट। अब सबसे पहले आई है, तो आई के लिए क्या था, एसओएन फॉर्मूला मैंने बताया था, एसओएन फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। ये जो आई लिखा हूं मैं वो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो यहाँ सी है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सी सेड दैट सी, क्योंकि ये आई इसके अनुसार लगने वाला है, तो सी सेड दैट। अब देखिए अब टेंस क्या लगाएंगे, क्योंकि अब टेंस आ गया, टेंस को चेंज करना है। तो पहले बताइए ना कि जो मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा टेंस में है, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसके टेंस को अगर चेंज करना है आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये किस में चेंज होने वाला है, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो ऑब्वियस है सी सेड दैट सी वाज प्लेइंग, खत्म, डन डन डन। एक फॉर्म आगे बढ़ा देना है पास्ट का, एक फॉर्म पास्ट का आगे बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब बताइए सर, अगर इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता तो क्या होता, सिंपल पास्ट करते, बस दैट्स इट। अब चलिए देखिए आपका ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में सर जी। और पैसिव में करना है तो उल्टा लिखने वाले हैं, तो अ लेटर से स्टार्ट करने वाले, अ लेटर। और सिंपल पास्ट में जब पैसिव वॉइस में काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, सिंपल पास्ट में जब पैसिव वॉइस में काम करते हैं दोस्तों तो कैसे काम करते हैं, तो सर ऐसे काम करते हैं कि ये तो मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ रहता है, ये अगर एक्टिव वॉइस में है तो ये ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वाज या वेयर लगाते हैं। कब, जब ये मेरा सिंपल पास्ट में हो। एक्टिव वॉइस अगर सिंपल पास्ट में हो तो पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और वाज या वेयर से स्टार्ट करते हैं, पैसिव में हमेशा भीतरी लगता है, और बाई, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को, रूल को फॉलो करिएगा और ध्यान दीजिएगा मैं क्या करूँगा। देखिए अ लेटर वाज होगा, लेटर के साथ तो वाज ही लगने वाला है, वाज। और राइट रोट रिटेन, भीतरी क्या होगा, राइट का रिटेन, बाई ही का हिम, दैट्स इट। बहुत आसान था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना वो बहुत आसान है, और कुछ कुछ ये चीज को याद रख सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनके कंपैरेटिव वर्ड आने चाहिए आपको। जैसे सब कोई जानता है कि जैसे अगर देखिएगा पॉजिटिव डिग्री में अगर गुड है, पॉजिटिव डिग्री में ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री में गुड है तो कंपैरेटिव डिग्री में ये क्या बन जाता है, बेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, बेटर। और इसका अगर सुपरलेटिव में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, बेस्ट, द बेस्ट, जो कि होने वाला है। तो उसी तरह से ये पूछा कि राइट द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। ये चीज का कंपैरेटिव भी लिखना है और सुपरलेटिव। तो ऑनेस्ट का कंपैरेटिव क्या होने वाला है, क्या, ऑनेस्टियर, ऐसा तो कभी नहीं वर्ड सुने, तो ऑनेस्ट का होता है मोर ऑनेस्ट। बहुत सारे वैसे वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो एडजेक्टिव के अंदर आते हैं उसमें जनरली हम लोग मोर काउंट करते हैं, तो इसका सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट ऑनेस्ट। क्या होगा, मोस्ट ऑनेस्ट, सुपरलेटिव हो जाएगा। अब इसका तो हैप्पी में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैप्पियर वर्ड यूज करते हैं, तो इसकी मैं अगर कंपैरेटिव बोलूं तो क्या बोलूंगा, हैप्पियर। और इसकी सुपरलेटिव बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, हैप्पीएस्ट। ये तो वर्ड सुने भी होंगे,
हैप्पीएस्ट। दैट्स इट प्यारे बच्चों। तो देखिए कितने आसान माध्यम से, बहुत सरल माध्यम से मैंने आप लोगों को ये 24 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे 24 लाने के लिए एक बहुत आसान सरल तरीका सिखा दिया दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को जो भी इस बार 10th जैक बोर्ड दे रहे हैं ये वीडियो को पूरा फैला दीजिए दोस्तों, सो दैट वो लोग 24 आउट ऑफ एटलीस्ट 24 ला सके और अपने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा मार्क्स कैरी कर सके। क्योंकि अगर आपका ये 24 में से 24 आ जाता है तो बाकी तो आपका पैसेज है, उसमें आप मैथ्स मतलब मार्क्स बहुत अच्छा से उठा सकते हो। आपका रिटेन पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन है, तो उसमें भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कैसे ये लेटर लिखा जाता है, कैसे आपका आर्टिकल्स लिखा जाता है, उस पर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा दोस्तों, और उसमें भी आपको हेल्प करूंगा। तो ये सब पोर्शन आपका जो बी सेक्शन वाला जो कि 34 मार्क्स है वो आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। रही बात आपका सी सेक्शन, तो सी सेक्शन तो आपका लिटरेचर पोर्शन है, तो आप बहुत आसानी से आप आंसर लर्न करके उसमें दे सकते हो। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप अपने इंग्लिश में कम से कम तो 80 मार्क्स जरूर उठा लोगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और इस सीरीज के साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपके मार्क्स को उठाने में बहुत हेल्प कर सकूं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो दोस्तों।